प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में आज हमारा कार्यपत्रक है 72 और हम कृतिका का पाठ साना साना हाथ जोड़ी पढ़ रहे थे। और अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस जगह की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश, उसका साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आप लोग भी कभी अगर कहीं गए हो तो एक यात्रा वृत्तांत लिख सकते हो। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा की और वहां की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। सिक्किम, इसके विषय में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आजकल आपने इसके विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारियां एकत्रित की हैं और आप उसके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहां की सांस्कृतिक विरासत को लेकर लेख लिख रहे हैं। उसी के विषय में हम जानते हैं कि लेखिका मधु कांकरिया ने कितना सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम पाठ को आगे जानते हैं। जगह जगह गदराई पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। ये पताकाएं जिन पर मंत्र भी लिखे हुए थे। तो ये पताकाएं क्या थी बच्चों? नॉर्गे, जो कि उनका ड्राइवर था और गाइड भी, उसने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। यानी सफेद रंग की 108 पताकाएं, छोटी छोटी झंडियां फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी झंडियां लगाई जाती हैं, ऐसी ही पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। तो ये फर्क होता है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर जो पताकाएं लगाई जाती हैं वो संख्या में होती है 108 और किसी की आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती हैं और उन्हें उतारा भी नहीं जाता, वो स्वयं ही नष्ट होती हैं। लेकिन नए कार्य की शुरुआत के लिए यदि कोई पताकाएं लगाई जाएं तो वो रंगीन होती हैं। ये फर्क होता है इन पताकाओं में। नॉर्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। तो बच्चों, अभी अभी जितेन नॉर्गे ने बताया था कि वहां बुद्ध की बड़ी मान्यता है और दलाई लामा जो एक बुद्धिस्ट है, उनका बहुत ही नाम है वहां। और वहां ही क्यों, पूरे विश्व में दलाई लामा का बहुत नाम है। उनके नाम का एक महत्व अलग ही है और उनकी शिक्षाएं आप हमारे स्कूल के एक बोर्ड में भी देखेंगे, एक बोर्ड पर लगे हुए जहां हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में हमने लिखा है। वहां हमने दलाई लामा जी के कुछ बहुत अच्छे वक्तव्य, कुछ कोट्स लिखे हुए हैं। आप जब स्कूल आओगे तो उन्हें जरूर पढ़ना। तो बच्चों, अब इन पर आधारित कुछ हमारे प्रश्न उत्तर हैं, हम उन्हें करेंगे। यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 2, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहां की क्या विशेषताएं हैं? प्रश्न 3, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तब वहां के लोग क्या करते हैं? प्रश्न 4, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? प्रश्न 5, लेखिका ने वहां की दुकानों पर क्या देखा? और एक गतिविधि है आपके लिए, भारत के मानचित्र में सिक्किम को ढूंढिए और वहां की जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो बच्चों, आप इस काम को पहले ही कर रहे हैं। आपने बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाए हैं और प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके प्रोजेक्ट अब तक नहीं आए, तो वो बच्चे भी जल्दी जल्दी अपना प्रोजेक्ट खत्म करके पहुंचा दीजिए। और जब आप अपनी कॉपी पर यह काम करें तो भारत का एक मानचित्र उस पर चिपकाएं और उसमें जो सिक्किम है उसको आप किसी भी कलर से, किसी भी रंगीन पेंसिल से या किसी कलर से अलग से दर्शाएं, जिससे पता चले आपको भी और मुझे भी कि हमें जानकारी है कि भारत में सिक्किम कहाँ पर स्थित है। और उसके साथ आप सिक्किम से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की
सांस्कृतिक गतिविधि, किसी सांस्कृतिक क्रिया, किसी सांस्कृतिक पर्व की एक बहुत सुंदर पिक्चर भी चिपका सकते हैं। तो जल्दी से ये काम खत्म कीजिए और इसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए।